नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है, डॉक्टर दीपिका सिंघल। जी, डॉक्टर क्यों बनी मैं? 7 साल पहले ये सवाल मैं भी करती थी खुद से, रोज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उठने के बाद, सोने से पहले। विक्रांत और मैं बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमने साथ ही एमबीबीएस बस फिनिश ही किया था एंड वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। बहुत खुश थी मैं। लव लास्ट, आंखों में ढेर सारे सपने। आपने नौका के बारे में सुना है? एक छोटी सी जगह है बीकानेर के पास। हम लोग वहीं से हैं। एक्चुअली मैं तो निकल आई, मगर मेरी फैमिली वहीं है। मेरी फैमिली में मुझसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा, नॉट इवन द बॉयज। फैमिली बिजनेस है, ट्रेडिंग का काम है, तो पढ़ाई की कभी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था मुझे अपनी फैमिली को ये कन्विंस करने के लिए कि मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। और टेंशन हो गई थी उन्हें। उन्हें लगा पढ़ी लिखी एमबीबीएस एक डॉक्टर लड़की को अपने घर की बहू कौन बनाएगा। इसलिए आई फेल्ट सो ब्लेस्ड व्हेन आई मेट विक्रांत। हम लोग मेडिकल कॉलेज में मिले, पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे वी फेल इन लव। हमारी फैमिलीज भी एक ही सी थी, आई मीन बिरादरी एंड वगैरह वगैरह। एवरीथिंग वॉज अ मैच। प्लस विक्रांत बीइंग अ डॉक्टर समझ सकता था कि मेरी लाइफ कैसी होने वाली है डॉक्टर बनने के बाद। हम लोग एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे। लेकिन फिर अचानक विक्रांत ने बिना मुझसे पूछे ये अज्यूम कर लिया कि मैं आगे पढ़ाई ही नहीं करूंगी और शादी के बाद एक होम मेकर बनूंगी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था ये। जैसे अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंग ढह जाती है ना, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी मैं। हम लोग बात कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, है ना? मैंने बहुत समझाया विक्रांत को। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के, उन्हें मुश्किल से कन्विंस करके एमबीबीएस मैंने इसलिए नहीं किया है कि मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊं। एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाई बीइंग अ डॉक्टर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये कोई ऐसा सवाल तो था नहीं जिसे गूगल सर्च पे डाला और आंसर आ गया। नहीं बता पाई क्यों, कैसे, उसे शब्दों में बताना मुझे नहीं आता था। हाँ, बस ये जरूर पता था कि अगर डॉक्टर नहीं बनी ना तो कुछ कमी रह जाएगी जिंदगी में। मेरी लाइफ का मकसद है लोगों की जिंदगी बचाना, और उसके लिए खुद को रोज चैलेंज करती हूँ। कभी जीतती हूँ, कभी कभी हार भी जाती हूँ। I knew what I could have told to Vikrant if I would. कुछ लोग अपनी जॉब करते हैं लाइफ बनाने के लिए, कुछ लोग अपने पैशन को ही अपना जॉब बना लेते हैं, बट फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर वॉज माई कॉलिंग। ऑप्शन नहीं था, जरूरत थी मेरी। अब क्या क्या ये रीजन काफी नहीं है? उस वक्त, उस एज में अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं समझा पाई मैं विक्रांत को। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती थी खुद को कि मैं मेडिसिन गिव अप नहीं कर सकती थी, और ना ही एक ऐसे इंसान के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकती थी जो अकेले मुझसे बिना पूछे मेरा ही फ्यूचर तय कर दे। एंगेजमेंट के साथ साथ अपना दिल भी तोड़ दिया मैंने। आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। आई ब्रोक माई होल लाइफ। मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया। आई हैड नथिंग, ना फैमिली, ना प्यार, ना पैसे,
बस एक डिग्री थी, दीपिका सिंगल MBBS। बस वही लेकर आ गई मैं मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। कैसा रहा अब तक का सफर? वेल, कहते हैं इंसान को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, करेक्ट? लेकिन ये ड्रीम्स को फॉलो करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। समटाइम्स वन हैज टू गो थ्रू हेल, और उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। मैं तैयार थी। जब बॉम्बे में जॉब लगी तो लॉन्ग आवर्स होंगे, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, फिजिकली बहुत डिमांडिंग होती है एक सर्जन की लाइफ, और ये सब के लिए तैयार थी मैं। लेकिन मुंबई की इस भीड़ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अकेलापन बन जाता है। इसकी तैयारी नहीं की थी मैंने। मुंबई में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, लाखों लोग आते हैं अपने छोटे छोटे सपने लेकर, लेकिन सबके सपने सच नहीं होते। फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, इस सब की तैयारी तो नहीं की थी मैंने। एक आवाज आती थी अंदर से, दीपिका you're selfish। मेरा अकेलापन पूछता था मुझसे, ये सब जो किया क्या सही था? पक्का? सेल्फ डाउट कहता था लौट जा अपनी फैमिली के पास। और दिल बहुत रोता था विक्रांत के लिए। 7 साल हो गए, मैं घर नहीं गई, विक्रांत से बात तक नहीं करी। मैनेज कर लिया, लेकिन ये अकेलापन, ये मैनेज नहीं होता। तो क्या जो सब किया सही था? आंसर सिंपल है। जब भी मैं किसी पेशेंट की लाइफ बचा पाती हूँ ना, तो लगता है सही था। हाँ, लेकिन हर दिन एक जैसे तो नहीं होते। हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट की लाइफ बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर कोशिश कामयाब हो ऐसा जरूरी नहीं। तो जब भी किसी पेशेंट की लाइफ बचाने में मैं फेल हुई, तो फिर वही सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या जो सब किया वर्थ था? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी की ये 7 साल रिवाइंड कर दिए जाए और मुझे शुरू से शुरू करने का मौका दिया जाए, तब मैं क्या करूँगी? एग्जैक्टली वही करूँगी जो मैंने किया। बिकॉज एज आई सेड, जॉब नहीं है, पैशन भी नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर is my calling, and that is which you can't choose. It chooses you. Thank you.